यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया ना काफ़ी सालों से मेरे जहन में था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं इसको स्टार्ट करूँ। लास्ट ईयर कोविड आया तो उस दौरान मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मेरा ख्याल था कि कोई भी वीडियो जो है ना आपकी चल सकती है, तो क्यों ना वीडियो पोस्ट करना शुरू करें। तो मैंने पहली वीडियो पोस्ट की, बॉम 8 व्यूज़ आए। दूसरी वीडियो पोस्ट की 9 व्यूज़ आए। तीसरी वीडियो पोस्ट की 11 व्यूज़ आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। लोगों को देखता होता था, बड़ा अच्छा लगता होता था कि यार कितना अच्छी है, वीडियोस बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं और इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक आइडिया पे एक्ट करना ना एक टोटली डिफरेंट थिंग है। जब भी मैं सोचता था ना कि मैंने इसको स्टार्ट करना है, तो अंदर से कांपने लग जाता होता था कि यार लोग क्या कहेंगे, कैसे बातें करेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, हंसेंगे मुझ पर। अगर मैं बात करते करते कोई गलत बात करती तो लोग कितना मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने फिर कुछ दोस्तों से और अपने कुछ रिश्तेदारों से डिस्कस किया कि मैं इस तरह करना शुरू करता हूँ। तो हर बंदे ने कहा पहले अपना बोलना ठीक कर ले और उसके बाद स्टार्ट करी। ऐसे तू बोलेगा तो फिर कुछ ना कुछ गलत बोल देगा और हमारा भी मजाक उड़ेगा। फिर आखिर एक दिन आया कि बस मैंने कहा बहुत हो गया तमाशा, रोज़ रोज़ मैं नहीं अपने दिल को समझा सकता कि यार अभी स्टार्ट नहीं करना। मैंने कहा चलो वीडियो पोस्ट करता हूँ और मैंने जाके एक वीडियो सोची कि मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर मैंने उसको पोस्ट कर दिया। ये जो आइडिया था कि मुझे यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहिए, क्या ये सही था इस आइडिया पैक करना, क्या ये गलत था आइडिया इस आइडिया पैक करना। ये एक माचिस की डब्बी है। इमेजिन करेंगे आपका एक ब्रेन जो है ना वो इस माचिस की डब्बी की तरह है और हर जो मैचस्टिक है ना वो रिप्रेजेंट करती है एक आइडिया को। अब आपका ब्रेन जो है ना वो इस आइडिया को कभी भी जनरेट कर सकता है। अब फर्ज करें कि आपके ब्रेन ने एक आइडिया जनरेट किया है। फर्ज करें कि आपके ब्रेन ने एक बहुत मुश्किल से आइडिया जनरेट किया है। अब आप इस फ्लेम को देखें तो थोड़ी देर के अंदर ही बुझ गया है। सुपर ब्रेन है, उसने अब एक और आइडिया जनरेट किया। अब आप फिर इस आइडिया को देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये जो फ्लेम है वो मध्यम होता जा रहा है। एक बंदा को कहता है कि आपके अंदर स्पार्क है, तो इसका मतलब यह है कि उस स्पार्क से आप कितनी लातादाद कैंडल्स को जला सकते हैं, या फिर वो स्पार्क जो है ना वो थोड़ी देर की रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वो स्पार्क को आपने उस टाइम कैप्चर नहीं किया ना, तो वो आप हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर जो एबिलिटी होती है उन कैंडल्स को जलाने की, वो ख़त्म हो जाती है। हाउ टू कीप स्पार्क अलाइव? तो टेक स्मॉल एक्शंस। हमारे जहन में हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि छोटी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लेकिन उस प्लांट को देखें जो हर दिन इंच से भी कम ग्रो करता रहता है और एक टाइम आता है वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। आप उस प्लेन की डायरेक्शन का सोचें, जो अगर 1% भी थोड़ा सा अपने ट्रैक से डिविएट हो जाए तो वो कराची के बजाय कोयटा पहुंच जाएगा। प्लेन की सिर्फ डायरेक्शन की बात है, लेकिन क्या आप अभी प्लेन स्टार्ट ही ना करें। हर एक्शन जो है ना वो दूसरे एक्शन पे लेता है। आपको सुबह उठना, फिर प्लेन पे जाना, उसको स्टार्ट करना और फिर उसकी सही डायरेक्शन रखना। तो हर छोटा स्टेप जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है ना वो वे क्लियर कर रहा होता है। छोटा सा आइडिया है, आपको हैव टू एक्ट अपॉन इट। जब आप उस पर एक्ट करेंगे, वो एक्ट चाहे जितना भी माइनर हो, वो आइडिया को अलाइव रखने में हेल्प करेगा। कि वो एक्शन क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप किसी को फ़ोन कर लें। वो ये हो सकता है कि वो सिर्फ आप आइडिया को नोट कर लें कि ये आइडिया मेरे ब्रेन ने प्रोड्यूस किया था। या आप हल्का सा एक्शन कर दें। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना सोचा था कि मैं वीडियो शूट करूँगा। फिर उस वीडियो को शूट करने के बाद मैंने वीडियो शूट की, पोस्ट की। ये सारे स्टेप बाय स्टेप होता रहा। अब आप इस आइडिया को देखें। अब ये आइडिया अगर मैं ऐसे रखूँगा थोड़ी देर में फ्लेम बुझ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ तो ये फ्लेम चलता रहेगा। तो ये छोटा सा एक्शन लेने से ये आइडिया जो है ना आपका लॉन्गर सर्वाइव कर सकता है। डार्क रूम है, उस डार्क रूम के पास आपके पास आइडिया, आप आइडिया को जो है ना कन्वर्ट करते हैं और कैंडल को लाइट कर देते हैं। जब आप उस कैंडल को लाइट करते हैं तो आपके सामने एक रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। आप जो है ना अंधेरे में बेसिकली एक चिराग आ जाता है और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इर्द गिर्द की चीज़ें, और आप और कैंडल्स को भी ढूंढ सकते हैं। फिर एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलेगी, दूसरे से तीसरी कैंडल चलेगी। लेकिन उस आइडिया का इन्फ्लुएंस कितना होगा? क्या वो उस रूम तक रहेगा? हो सकता है वो एक प्रोविंस तक चले, हो सकता है वो एक कंट्री तक, हो सकता है वो पूरी दुनिया तक फैल जाए। यदि आप जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने कराची की सड़कों से स्टार्ट किया था, और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी बंदे को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो अगर कोई एम्बुलेंस ना पहुंचे तो एडी साहब की एम्बुलेंस ज़रूर पहुंचती है। और पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप कंट्री के अंदर इतना अच्छा एम्बुलेंस का नेटवर्क चलाना, वो भी विदाउट किसी उस चीज़ की, तो ये आइडिया
जो है एक इतना बड़ा आइडिया उन्हें कहाँ से आया था और फिर आइडिया किस तरह स्प्रेड हुआ। खान एकेडमी को अगर हम देखें तो वो स्टार्ट हुई थी बांग्लादेश से और अब पूरी दुनिया के स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहे होते हैं वहाँ से। इनके अलावा अगर आप देखें तो ये फ़ोन्स और टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें ये भी एक आइडिया से स्टार्ट हुई थी और इस आइडिया पे अगर एक्ट उस टाइम ना किया जाता तो आज हमारे पास शायद फ़ोन ना होते, शायद हमारे पास टीवी ना होते, शायद हमारे पास कंप्यूटर ना होते। जैसे जैसे आप एक स्टेप लेते रहते हैं आपका पाथ क्लियर होता रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडल्स जलाते रहते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स जलाते रहते हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडल्स का भी पता चलता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन आपने अगर पहला स्पार्क ही ज़ाया कर दिया और कैंडल को नहीं जलाया ना तो फिर आपका पाथ क्लियर नहीं होता। बर्न्ड हैंड्स। सो जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं ना तो उसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब जब आपने एक आइडिया चलाया है तो उसके हो सकता है कि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हों। जैसे कि जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को के स्किन के ऊपर इंसिजन देते हैं और फिर जाके हमने जो भी अंदर पैथोलॉजी हो, ट्यूमर हो, वो हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमने इंसिजन दिया है, वो हमने पेशेंट को तकलीफ़ दी, हमने काटा है उसको, लेकिन वो ज़रूरी था उस बड़ी चीज़ को, जो बुरी चीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए। तो उसी तरह हर आइडिया के कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी। तो जब हम कैंडल जला रहे होंगे, जब हम उस आइडिया को लिट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि हमारे हाथ भी जल जाएं। जब भी आप इस दुनिया के अंदर कोई भी काम करने जाते हैं, चाहे वो दुनिया का प्योरेस्ट आइडिया भी हो, तो उसके हार्शेस्ट क्रिटिक आपको मिलेंगे। चाहे वो आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना तो लेकिन लोग फिर भी आपको बुरा कहेंगे। अगर हम 1400 साल पहले चले जाएँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में जाते हैं और वो पैगाम देते हैं लोगों को कि आप इस्लाम की तरफ आओ, तो कैसे लोग उनके साथ जो है ना पेश आते हैं कि उनके जो जूते होते हैं वो खून से भर जाते हैं। जब इस दुनिया के सबसे अच्छी चीज़ को लोग मानने से इनकार कर सकते हैं तो फिर आपके आइडिया की क्या औकात है। हम तो कभी उनके ग़ुलाम भी नहीं बन सकते, हम तो हमारी इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि एक जितना मर्ज़ी अच्छा आइडिया हो उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ लोग खड़े होंगे। इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो ईदी या मदर टेरेसा के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं। फिर उन आइडियाज़ के क्या बात है जिसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है कि उससे आप पैसे कमा सकते हैं, फिर उस आइडिया पे तो बहुत ही ज़्यादा हेट जनरेट होगा ना। फिर तो लोग बहुत ही बुरा कहेंगे कि ये इतना लालची है, इतना फलाना है, इतना ये है, धमकाना है। आपको अपने आइडिया को फ्लोट करने के लिए चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। जब मैंने अपनी वीडियोस स्टार्ट की थी तो कुछ वीडियोस मैंने ऐसी पोस्ट की कि जो मैं बाद में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों पोस्ट की, लेकिन क्योंकि वो मेरे जहन में आइडिया आया था तो मैंने जस्ट उसको जाके फॉरवर्ड कर दिया और मैंने कहा कि नहीं, इस पर हम वर्क करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और कैंडल्स को ढूंढ सके जो आप जला सके तो आपको हो सकता है एक बंदे को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखानी पड़े इन द प्रोसेस, तो आपको उसकी कैंडल लिट करनी पड़े। तो जब आप उसकी कैंडल लिट करेंगे तो बेसिकली आप गिव अवे कर रहे होंगे। लेकिन जो बदले में आपको चीज़ मिल रही होती है ना, वो होती है आपकी एबिलिटी टू सी मोर कैंडल्स। हो सकता है उसकी लाइट में आपको और कैंडल मिलते हैं, हो सकता है कि आपका पाथ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो किसी बंदे को होप देना भी ऐसा ही है जैसे आप उसकी कैंडल जला दें, किसी बंदे को रास्ता दिखा देना भी ऐसा ही है कि आप उसकी कैंडल जला दें। सो जब आप दूसरों की कैंडल जला रहे होते तो बेसिकली आप अपना रास्ता और क्लियर होकर देख रहे होते हैं। हमारे टीचिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी बंदे को सिखा देते हैं ना तो आपके खुद कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो बेसिकली जब आप किसी को गिव अवे कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो आप उसको नहीं दे रहे होते, आप अपने आप को दे रहे होते हैं वो चीज़। एक मैच स्टिक लिट है ना, तो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरी मैच स्टिक को भी लिट कर सके। जैसे कि अब आपके पास एक मैच स्टिक है जिसके अंदर से एक जो है ना आइडिया है आपके पास। अब आपके पास दूसरा आइडिया किस तरह आ सकता है कि आप इस ही से इस वाली मैच स्टिक को भी लेट कर सकें। तो आपकी आइडिया जनरेशन हो गई, तो 2 आइडियाज़ आपके पास आ गए। सो ये इसी तरह ही होता है कि जो एक क्रिएटिव पर्सन होता है ना, वो इस तरह क्रिएटिव नहीं होता कि बस एक ही दफ़ा उसको एक आइडिया तो उसी वजह से उसकी क्रिएटिविटी डिफाइन हुई। एक आइडिया ने दूसरे आइडिया को क्रिएट करने में हेल्प की और दूसरे आइडिया ने तीसरे आइडिया को क्रिएट करने में हेल्प की और फिर तीनों आइडिया ने एक और आइडिया क्रिएट किया। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चलता रहता है जिससे मोर और मोर जो है ना आइडियाज़ आपके जनरेट होते रहते हैं। आपके ब्रेन ने उसको प्रोड्यूस किया है तो उसको रिस्पेक्ट करें और कीप रोलिंग और देखेंगे वो क्या बनता है उस आइडिया का। एट द एंड कि आपके आइडिया आप करें ना करें, लोगों ने कुछ ना कुछ कहेंगे। तो वो यही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे। जब हम आइडियाज़ हमारे पास जनरेट हो रहे हैं तो हमारा दिल करता है कि हम इस आइडिया पे भी एक्शन कर लें, उस आइडिया पे भी एक्शन कर लें। तो हम हर आइडिया पे एक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एक ही टाइम पे बहुत सारे आइडियाज़ पे एक्शन कर रहे हो ना तो हमारा फोकस लूज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ अर्से पहले मेरे साथ हुआ। इस सारी सिचुएशन पे ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक इधर दे दूँगा
किस तरह बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जब मैंने उन पे एक्शन किया तो मैं किस तरह किस सिचुएशन के अंदर फंस गया। इंस्टेड कि मैं बैलेंस करता, मैं टोटली बर्न आउट हो गया। फिर मैं कुछ अरसे के लिए ना यूट्यूब से बिल्कुल सेपरेट हो गया था।